लेकिन उन्होंने क्या बोला कि शायद विराट कोहली की जगह नहीं बन रही। याद है आपको? हाँ। ऑस्ट्रेलिया वाले में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में क्या हुआ? जिताया किस नाम? स्ट्राइक रेट 100 की आपके रोहित शर्मा कप्तान की, सूर्य कुमार यादव बर्बाद, केएल राहुल बर्बाद, जिता रहा विराट कोहली। अब फिर आप उसी कगार पे खड़े हो। आज फिर वो वही बोल रहे हैं कि नंबर 1 जो सबसे पहली चॉइस है वो तो रोहित शर्मा ही लग रही है इन पिचे पे खेल के, और जहां पिच कर रहे हो तुम। उसके बाद देखो आप BCCI बाकी लोगों को देखो आप, कोई कह रहा है ईशान किशन 3 नंबर के लिए सोचा जा रहा है विराट कोहली के ऊपर। ये आपके सीनियर जर्नलिज्म हो रहा है इस देश में आज। मेरे को इसीलिए तो हंसी आ रही है कि हार गए ये अंडर 19 भी हार रहे हो, सीनियर भी हार रहे हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफिक आपके जो सीनियर भी हैं जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं जी हमें सूत्रों से पता चल रहा है आज की डेट में इंस्टेंट बॉलीवुड, पता है ना आपको, वो इंस्टाग्राम पे चलता है इंस्टेंट बॉलीवुड, वो पोस्ट कर रहा है कि नंबर 3 पे ईशान किशन को कंसीडर कर रहे हैं विराट। उसका क्या मतलब है बॉलीवुड वाले का? ईशान किशन कौन कर ये पोस्ट कौन करवा रहा है? कौन ये पीआर करवा रहा है विराट के अगेंस्ट? ईशान किशन की औकात है? ईशान किशन ने क्या उखाड़ा है वैसे बाय द वे T20 में? रॉबिन एक स्टार्ट भेजा वो दिखाना। ईशान किशन जब बहुत अच्छा कर रहा था वनडे में, तब तुमने उसको वनडे नहीं खिलाया। जब वो बुरे हाल फटे हाल उसके T20 में हुए हैं तो तुम बोल रहे हो 3 नंबर खिला दोगे। जब मैं बोलता हूं मुंबई इंडियंस कोटा तो लोगों को मिर्चियां लग जाती हैं। ये तो क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे। आज की डेट में आपके जिम्मेदार बड़े द माइटी जर्नलिस्ट विराट कोहली ने ईशान किशन को कंसीडर कर रहे हैं। तुम बताने से पहले तुम्हारी जबानों पे आग नहीं लगती वैसे कि तुम खुद ही सोच लो कि तुम क्या बोल रहे हो। ईशान किशन का रिकॉर्ड देखा है आपने T20 में? रिकॉर्ड देखो उसका T20 में पिछले 15-20 में, प्लस विराट कोहली का रिकॉर्ड देखा है आपने पिछले 2 वर्ल्ड कप में? रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देख लो, कुछ फैक्ट्स पे बात कर लो ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि पर्चियों के ऊपर अगर चलो के ऊपर नहीं चलता। ये देखो ये चलो ठीक है, आते हैं रॉबिन, एक मिनट फुल स्क्रीन पे आ जाओ। आपकी वाली बात मैं मान गया, स्टैट्स के ऊपर सब कुछ ठीक है, लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ईशान नंबर 3 पर विराट के आगे बनता है, वो रिकॉर्ड या स्टैट्स के कारण नहीं कह रहे हैं। उनका कारण ये है कि अगर हमारा विकेट कीपर बैटर नंबर 3 पर खेलेगा तो हम 6 बॉलिंग ऑप्शंस को खिला लेंगे। वो इस कारण से कर रहे हैं। अगर आप 6 बॉलिंग ऑप्शन वाला पॉइंट देखो तो उनका काउंटर पे रोहित और विराट से ओपन करवा लो या ईशान से ओपन करवा लो। पहली बात यह है ईशान किशन का तो बनता ही नहीं T20, वो तो कोई चॉइस ही नहीं है T20 में, जैसा उसने T20 खेला। सबसे बड़ी बात यह है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। रोहित विराट तो बाद में आते हैं। सेकंड बात यह है, रोहित की भी जगह, जैसे जयशाह साहब ने बोला है ना, मैंने वही बोला था, ये जो बड़े बड़े बोल रहे थे, मैंने बोला भाई वो फिट रहेंगे पूरे आईपीएल में, फॉर्म में रहेंगे आईपीएल में। अभी आईपीएल इतना लंबा टूर्नामेंट होता है, पिछले तो 2-3 आईपीएल उनकी बर्बाद गए बिल्कुल। लोगों को बुरा लगता है लेकिन सच तो वही है ना। क्या वो फिटनेस उनकी उस टाइप की रहेगी रोहित शर्मा की? क्या उनकी फॉर्म उस तरीके की रहेगी? क्या वो खेलेंगे? इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं भाई। हिंदुस्तान के हक में बात करने, अच्छा खेलेंगे तो आएंगे जरूर। मैं तो कह रहा हूं पहले देख ले। देखो विराट कोहली को तो पता है वो अच्छा भी खेलेगा, फिट भी रहेगा, इनका तो भरोसा नहीं। हार्दिक पांड्या क्या भरोसा है? क्या पता आपको कैसा खेलेगा, क्या पता आपको कैसा इंजरी होगी उसको, और आईपीएल से इंजरी से वापस आएगा कब? इसीलिए मैं हंस रहा था कि पहले ही बीसीसीआई मीटिंग करके ये अगर यहाँ खबरें निकल रही है कि जी रोहित को अश्योरेंसेस चाहिए कि मैं कप्तान रहूंगा। भाई किस बेसिस पे? पहले बैटिंग तो करके दिखा दो T20 में। यहाँ खेलते ना, मैं तो कितना खुश हुआ था उस दिन जिस दिन ये गलत खबर चलाई थी इंडियन एक्सप्रेस ने कि रोहित शर्मा यहाँ पे जा रहे T20 कप्तानी करने के लिए। मैं तो बड़ा खुश था कि वाह यार, चैलेंज लिया उन्होंने साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो उनकी धजिया उड़ी पड़ी है। साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा के रन ही नहीं T20 में, तो जाके अगर वो चैलेंज लेते और प्रूव करते तो मैं मानने वाली बात होती। ये बड़ी बात होती। मैं फिर जब बाद में पता चला कि झूठा प्रोपेगेंडा था ये, क्योंकि वो जा ही नहीं रहे ऐसा कैप्टन, वो रेस्ट ले रहे हैं, जो भी है, जो बीसीसीआई ने बोला कि दोनों रेस्ट ले रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट ने रिक्वेस्ट करा। तो रेस्ट तो ठीक है, लेकिन प्रूव कब करोगे कि T20 में आप कुछ करके दिखा सकते हो? आपने करा ही नहीं है। आपको पिछले 1 साल से नहीं खेला आपने। आपको ऑलमोस्ट 25 दिन होने वाले हैं। आप 20 चलो 19 का आपका मैच खत्म हुआ, आज आपके 21 दिन ऑलमोस्ट उस चीज को हो गया जब आप आखिरी आप मुकाबला खेल रहे थे। और अगर T20 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स के हिसाब से बीसीसीआई छोड़ो, रोहित और विराट ही अगर अपने आप को T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए देख रहे हैं तो आपको ये साउथ अफ्रीका सीरीज खेलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप कल को वेस्ट इंडीज यूएस से लाइकली सेम ट्रैक्स इन्हीं पर आके आपको भाई वो वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो यहाँ पर उनका खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आप रेस्ट की बात कर रहे हो तो जो आपके बाकी वर्ल्ड कप बाउंड प्लेयर्स हैं, बीट रविंद्र जडेजा, बीट श्रेयस अय्यर, बीट सूर्य कुमार यादव, बीट मोहम्मद सिराज, बीट शुभमन गिल, इन सबने भी वर्ल्ड कप खेला था। ये सब भी वर्ल्ड कप खेलने के बाद और अब फिर से वापस आ गए हैं खेलने के लिए, बिकॉज इनको T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अपने आप को परफॉर्म करवाना है, फिट करवाना है। ऐसे में रोहित शर्मा विराट कोहली का ये जो बीसीसीआई की तरफ स्टेटमेंट आता है कि वो अपने आप को अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, रेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा, बिकॉज फिर वो आप अपने आप को देख भी रहे हो T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से। यार खेलना है वर्ल्ड कप तो यहाँ पे खेलो भाई, 3 मैच की बात है। आपको मैं सीधा बोल रहा हूँ, इस लेवल से लेकर आपके सीनियर लेवल तक आप हर जगह पे देख लो, कहीं पे भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ये इतने बेशरम हो चुके हैं, इनको किसी का लिहाज नहीं है, ये किसी की परवाह नहीं कर रहे, ये सीधा आपके मुंह पे झूठ बोल रहे हैं और आपको कन्विंस भी कर रहे हैं सीधा मुंह पे। ये सीधा मुंह पे बोल रहे हैं कि भाई नहीं हम ईशान किशन को, अबे ईशान किशन को कंसीडर कर रहे हो विराट कोहली की जगह, और कोई जर्नलिस्ट चीखे नहीं मार रहा, दिखाना जरा वो है रॉबिन, कोई बात नहीं कर रहा कि ईशान किशन कहां से आ गया भाई। ईशान किशन कौन है? देख लो, अब ये देखो डॉट बॉल परसेंटेज, ईशान किशन सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेलता है 44.3 T20s के अंदर, और विराट कोहली डॉट बॉल्स के अंदर सबसे लास्ट पे है, 28% है, 28.1%। तो ये देखो, ये तो देखने की जरूरत भी नहीं है ना भाई। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि ईशान किशन कौन है विराट कोहली के सामने, जो आप बोल रहे हो कि विराट कोहली को रिप्लेस करेगा। एंड सेकेंडली बात ये है कि आपको ये दिख रहा है कि आपके हर लेवल के ऊपर, चाहे वो अंडर 19 लेवल हो, चाहे वो आपने इमर्जिंग एशिया कप में टीम भेजी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो एशिया कप हो T20 वाला। एशिया कप जरूर आप जीते ओडीआई वाला, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस कंपटीशन में जहां क्रिकेट में 3-4 ही टीम्स है बड़ी, उसमें भी तुम नहीं जीत पा रहे, पिछले 10 साल से नहीं जीत पा रहे। ये फेलियर है। और ये देखिए गुची प्राडा के कपड़े पहन के लक्षित जी आया था कि मैं अरबोपति इंसान हूं, मैं इंडियन हूं। बताइए, पैसे से कुछ नहीं होता भाई, पैसे से कुछ नहीं जीता जाता, पैसे से नहीं जीत पा रहे ना आप अगर तो अपना ढंग से खिलाओ, जो लड़के वाकई में डिजर्व करते हैं, वो आप कोई एक मैच ना हारो, आप ना अंडर 19 का हारो, आप ना वैसे हारो। कोई जर्नलिज्म ये कर रहा है कि कौन से लड़कों को मौका मिलता है, कौन से लड़कों को मौका नहीं मिलता, और किस बेस पे मौका मिलता है। रात में काफी लड़कों का नाम आता है लिस्ट में, सुबह हट जाता है। ये हर लेवल पे होता है इंडिया में। क्रिकेट कितना मुश्किल है क्रिकेट टीम में जगह बनाना, कोई भी टीम में, दिल्ली की, महाराष्ट्र की, किसी भी टीम में, कोई भी लेवल में चल रहा है, अभी दिल्ली में चल रहा है। आप देखो ऋतिक शौकीन जैसा प्लेयर जिसने आईपीएल में काफी अच्छा करके दिखाया, यश झुल की आप बात करो, इन सबकी जगहों को लेके यही चल रहा है। जो दिल्ली के डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आप काफी गौर में देखने जाए, और इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी चीजें आप खुलेआम तो कर नहीं सकते कि आप इजिली कर दो, बिकॉज वो चीज ऐसी है कि अगर आपने हल्का सा भी कुछ किया तो आप पूरी दुनिया उसके ऊपर सवाल उठाने लग जाएगी, यू विल बी क्वेश्चन। जिस तरह से अगर आपको याद हो, जब चेतन शर्मा साहब का वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने खुद ही कहा था ना कि जब अगर हम संजू सैमसन का नाम नहीं करते हैं अनाउंस, तो मीडिया हमारे पीछे पड़ जाता है, ट्विटर पे लोग हमें बैश करना शुरू कर देते हैं अगर संजू सैमसन का नाम स्क्वाड में नहीं रखा जाए। तो ऐसे में यही है कि आपको अगर कोई कॉल लेनी भी है इंडियन क्रिकेट के अंदर, आपको बहुत सही तरीके से सोच समझ के उसे मूव अहेड करना होता है। उल्टी सीधी कॉल्स हो एक बार इसका स्कोर कार्ड दिखाओ। देखो एक चीज ये देखते हैं, इसका स्कोर कार्ड दिखाओ। अभी हम अंडर 19 हारे हैं ना, इसका स्कोर कार्ड दिखाओ एक बार आप। ये जो आजान है लड़का, कितना स्मूथ लेके गए। देखो जो मैच हम देख भी रहे थे उसकी भी तारीफ आप करो ना, जब 100 मार दिया उसने। ये देखिए आप, जो ये है आजान अवैस, ठीक है ना, 105 रन मारे 130 बॉलों में, 10 चौके मारे, 80 की स्ट्राइक रेट। इस लेवल के ऊपर, इस उम्र के अंदर, इतनी मेच्योरिटी के साथ उसने चेस किया पूरा, कहीं पे भी घबराया नहीं। इट्स एन इंडिया पाकिस्तान गेम जहां पे शुरू में विकेट चली गई है ना, अभिषेक ने शुरू में आउट कर दिया हुसैन को, तो ये आया 1 डाउन। अब 1 डाउन आकर पूरा का पूरा ऐसा संभाल लिया। कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है 1 डाउन। हमेशा हर, देखो आपका बेस्ट प्लेयर जो है ना, मोस्टली वो 1 डाउन ही खेलता है, किसी फॉर्मेट में आप देख लो, क्लासिक तरीके से अगर आप देखो तो अब तो ओपनर भी है वैसे, लेकिन आप ऊपर ही खिलाता ज्यादातर। तो कितना स्मूथ लेके गया। ऊपर से कप्तान को देखो, 51 बॉल्स में 68 मार के भरता बना दिया, 8 चौके और 1 छक्का। जहां दूसरी विकेट गिरी थी लग रहा था कि प्रेशर बनेगा, अब इंडिया डॉट बॉल करके फिर कमबैक करेगा, और वहां पर कप्तान ने आके जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, आते ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया आके, जहां लग रहा था कि शायद चांस है कि मैच फंस जाएगा आपका। ये पाकिस्तान की टीम ने इतनी मैच्योरिटी से बैटिंग किया ना, इतनी मैच्योरिटी से लोगों ने बैटिंग की है। हम मैच भी देख रहे थे साथ साथ में, कोई भी आप कह सकते हो उन्होंने हाफ चांस नहीं बनाया। यू हैव टू गिव देम देयर प्रॉप्स ना, अच्छा खेले। और यहीं पे इंडियन बैटर की मैं आपको बताता हूं, हमारे कैप्टन उदय शरण 98 बॉल्स 60 रन, 98 बॉल्स 60 रन। दूसरी तरफ से विकेट भी गिर रही है। मेरे ख्याल केएल राहुल के फैन होंगे। स्ट्राइक रेट देखो यार, युवराज सिंह के 61 की स्ट्राइक रेट है। नहीं, केएल राहुल के फैन होंगे ना, उससे भी कम। वैसे युवराज सिंह के, लेकिन खेल तो नहीं रहे ना वैसे, अंदर से तो डीएनए तो केएल राहुल वाले केएल राहुल के जैसा रहे हैं। पर आप यही है ना कि ठीक है, देखो ऐसा इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अंडर 19 है, मैच में हार जीत चलती रहती है, एक मैच हार गया, लेकिन ये जरूर देखने वाली बात है कि क्या हम वाकई में, कोई मुझे ये बता दे, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट आ जाते हैं बोलने के लिए कि विराट कोहली की जगह नहीं बन रही, तो पता नहीं किसकी जगह नहीं बन रही, किसकी जगह बन रही है, फालतू की बातें। ये मुझे बताएं ना कि जो सिलेक्शंस हो रही हैं वो किस बेस पे हो रही हैं,
किस तरीके से हो रही है, क्या ये हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप खेले, क्या वो हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या हमारे बेस्ट प्लेयर्स जाते हैं, अंडर 19 के हमारे, ये है ग्रास रूट लेवल से होना चाहिए सारी चीजें। सुपर चैट दिखा दीजिएगा रॉबिन। मतलब इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज कि क्या क्या हो रहा है। हाँ वो उमेर बताया उन्होंने अभी कि जो शाह साहब है वो नसीम शाह के भाई भी हैं, तो ये भाई भतीजे भी आ गए हैं अब आपके। नसीम शाह भी वापस आ जाए जल्दी, आपको बताया मैंने, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स भी है। समीर सिंह बॉलर, टू बी ऑनेस्ट दिस इज द बेस्ट चांस वी हैव टू विन इन साउथ अफ्रीका, फिंगर्स क्रॉस्ड। कौन से फॉर्मेट में मेरी जान? क्या आप T20 की बात कर रहे हैं, क्या आप टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं? हमेशा चैलेंज रहेगा टेस्ट मैच में आपको जीतना। टेस्ट लग रहा है मुझे T20 में, हमेशा चैलेंज रहेगा टेस्ट मैच में। उनकी बैटिंग बहुत एक दिक्कत सबसे दे बड़ा रही है। फैक्टर आप ये याद रखना, टेस्ट मैच में आपके पास ऋषभ पंत नहीं है और आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, है ना। और रोहित शर्मा भी बहुत टाइम के बाद ये ओवरसीज टूर में आएंगे और यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, वो किस तरीके की बैटिंग करते हैं। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में, यहाँ पे देखना पड़ेगा, बाउंस मिलता है, पेस मिलता है, तो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को देखना पड़ेगा वो कैसे करते हैं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ क्योंकि देखो टेस्ट मैच ठीक है, WTC साइकिल है, वनडे सबसे ज्यादा मैं T20 देखना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ हमारे प्लेयर्स कैसे करते हैं, उसके बाद टेस्ट मैच, उसके बाद वनडे। उस वनडे की कोई इतनी रेलेवेंस नहीं है, वो आपका जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी या आपकी बाद में होगी, क्या कहते हैं, आपकी वर्ल्ड कप होगा तब देखेंगे। लेकिन अभी पहले T20 पे फोकस करो, T20 पे फोकस करो, और ये ना हो कि यहाँ आप एक्सपोज हो जाओ साउथ अफ्रीका में, मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर एक्सपोज ये ना हो कि आप यहाँ पर एक्सपोज हो जाओ साउथ अफ्रीका में और बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो जाओ, ये हो सकता है आपके साथ। बिकॉज यहाँ पे तो यार आपने एक तरीके से अपने आप की ये मान लिया ना कि आप पिचेस जो है पिचेस के ऊपर डिपेंड करते हो। ये तो आपका, मैं तो सदमे में इसीलिए हूँ भाई, ये तो आपने एक तरीके से आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि भाई पिच हमारी मतलब की होगी तो हम जीत सकते, नहीं तो हम जीत ही नहीं सकते। आपका कोच जब बाद में बोल रहे हैं वर्ल्ड कप हारे क्यों, भाई वो बॉल टर्न नहीं हुई, वाह, जैसी उम्मीद थी वैसी तो खुरपी लेके आ जाओ, खोदो पिच को, बैठ के खोदो भाई, फावड़े लेके आओ, फावड़े चलाओ उसके ऊपर, हल जोतो पिचों के ऊपर है, हर्रा कम ऑन। ऐसा तो नहीं जीत जाते ना, ऐसे तो नहीं जीते जाते भाई मैच। तो पिच को आपको इक्वेशन से बाहर निकालना होता है, पिच दोनों टीम्स के लिए बराबर है। तो अच्छा ही करा पैट कमिंस ने कि तस्वीर खींच के चला गया था पिच की, गड़बड़ ना हो बाद में, है ना। वर्ल्ड कप से पहले तस्वीर खींच के, उसको भी पता था कि ये जीतेंगे तो ये पिच को ही कुछ करके जीतेंगे गड़बड़। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में तो आपकी वो चलने नहीं वाली, है ना, कि कमल बाबू जरा खुरपी लगाई लो पिच को, है ना, और बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, तो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे देखने वाला का इन पिचेस के ऊपर आप कैसे खेलते हो, ये आपका टेस्ट होगा। मैं 100% अभी भी ये मानता हूँ, यस रिंकू यंग है, तिलक वर्मा यंग है, जितेश शर्मा यंग नहीं है, लेकिन चलो अभी अभी आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये सारे के सारे जो नए हैं, मुकेश कुमार हैं, ये जो नए बच्चे हैं ये आएंगे, इनको एक एक्सपोजर भी मिलेगा, इनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो ऊपर नीचे हो सकती है परफॉर्मेंस। लेकिन मेरे को फिर भी देखना है कि जो आपके वेटरन्स चल रहे हैं, जो ये ईशान किशन को इतने टाइम से आप झेल रहे हो, सूर्या द ग्रेट जो नंबर 1 T20 बैटर हैं, जिनकी फॉर्म हाल ही में इंडिया में रन नहीं आए, हालांकि उनको पसंद आती है ये पेस और बाउंस उनके लिए अच्छा रहता है, तो देखना है मुझे अगर शुरू होता है मैच तो कैसा। अब बारिश चली गई है कि ये तो चल रही है, कल का प्रैक्टिस सेशन है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखो आप,